नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी पहुंचे सीएम धामी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से यहां पर मुलाकात की और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री ने पोस्ट कर कहा और उसमें लिखा गया कि क्षेत्रवासियों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों पर बातचीत की गई और रात्रि विश्राम मुनस्यारी में ही करूंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा लोहियाडे स्थित कैंप कार्यालय में शारदा कॉरिडोर विकास परियोजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजना से संबंधित सभी कार्यों को जनता की अपेक्षा और स्थानीय आस्था के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। शारदा कॉरिडोर विकास परियोजना का उद्देश्य लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का समग्र विकास करना है, जिससे ये क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन और पर्यावरण दृष्टि से सशक्त और आकर्षण यहां पर बन सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर बाद अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने 76 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जागेश्वर धाम जाकर महामृत्युंजय मंदिर पूजा अर्चना की और आपको बता दें कि उन्होंने भारत माला मिशन मानसखंड के तहत बन रहे जागेश्वर कॉरिडोर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत भी की और इस दौरान उन्होंने कहा कि जागेश्वर धाम को 4 धाम की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है और इसके धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बिहार चुनाव का दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने पेपर लीक मामले में कहा कि सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है। बीजेपी सरकार में 4 वर्षों से 26,000 नौकरियां दी गई हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जागेश्वर धाम के दर्शन पूजन किए और यहाँ पर एक जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। आज मैंने उसका पूरा यहाँ पर रिव्यू किया है, समीक्षा की है और जल्दी से जल्दी यहाँ के काम पूरे हों। सब स्टेक होल्डर से बात करके जो भी हमारे हितधारक लोग हैं, उन सभी की सुझाव के आधार पर इसको एक भव्य और दिव्य जागेश्वर धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। और अभी जो चौड़ीकरण होना है, बीच बीच में लोगों को रुकने के लिए, गाड़ियां पास होने के लिए जगह चाहिए। ब्रज जागेश्वर को भी जोड़ने के लिए हमने कहा है, जो आसपास के स्थल हैं उनको और अच्छा किया जाए। इसके साथ ही आज 76 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। निश्चित रूप से ये योजनाएं आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए विकास का एक मील का पत्थर साबित होंगे। इससे बहुत लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत दुग्ध संघ की कार्यप्रणाली के चलते लोहाघाट के विसंघ क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों में गहरी नाराजगी है, जिसके चलते दुग्ध उत्पादकों ने दूध देने से मना कर दिया है और दुग्ध संघ पर पशुपालकों के उत्पीड़न और दूध के दामों में अनियमितता का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि उत्पादकों ने बताया कि खराब मिशन यहां पर चलाया जा रहा है और ऐसे में दूध की गुणवत्ता मापी इसमें गलत जा रही है। उन्होंने दूध संघ के अधिकारियों से आक्रोश जताते हुए जल्द से जल्द नई मशीन लगाने की मांग की है। सोमवार से शुरू हुए क्षेत्र पंचायत सदस्यों के 5 दिवसीय आवासीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन भी वक्ताओं ने नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पंचायतों से जुड़ी कई जानकारियां दी हैं। प्रशिक्षण शिविर में ब्लॉक प्रमुख थराली प्रवीण पुरोहित, खंड विकास अधिकारी नितिन धनिया और साथ ही साथ सहायक विकास अधिकारी पंचायत गंगा सिंह गुसाई समेत क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। 5 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पंचायत विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ पंचायत के विकास में किए गए कार्य योजना की रूपरेखा, पंचायत प्रतिनिधियों की अधिकारियों की जानकारी देना शामिल है।
तारीख से जो है ये लोक सभागार में यहाँ पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो अपने वीडियो साहब हैं और एडीओ पंचायत, एडी वीडियो पंचायत, इनके नेतृत्व में और स्वयं मैं वहाँ पर मौजूद रहा हूँ। तो ये प्रशिक्षण शिविर जो है क्षेत्र पंचायतों को उनके अधिकार क्या हैं, उनके मानक क्या हैं, उसके बारे में दिया जा रहा है। कल अपने विभाग आए हैं आपके कृषि, स्वजल, उद्यान और अपना ट्रेजरी। आज जो है मनरेगा के बारे में बताया गया, मनरेगा का पैसा हम कैसे खर्च कर सकते हैं और एक व्यक्ति को परिवार से जॉब कार्ड में कितना दिन रोजगार मिल सकता है, तो वो डिटेल में बताया गया। एक व्यक्ति को हम 100 दिन का जैसे रोजगार दे सकते हैं एक परिवार में, चाहे उनके अन्य व्यक्ति भी हों तो उसको डिवाइड कर सकते हैं दिन पर, एक व्यक्ति को 100 ही दिन का मिलेगा। और आप अपना पंचायत की जो क्षेत्र पंचायत की जो अपनी निधि है उसको आप कितने पैसे जो हैं आपको साल के मिलेंगे, उसमें फंड होते हैं टाइड अनटाइड फंड, तो उसको जो है 40% 60% के हिसाब से करना पड़ता है। ये जो है विभाग द्वारा और अपने पंचायत अधिकारियों के द्वारा जो है सभी क्षेत्र पंचायतों को बड़े आराम से अच्छे ढंग से जो है समझाया गया है और क्षेत्र पंचायत जो है बड़े लगन से, बड़े प्यार से इस प्रशिक्षण शिविर का जो है लाभ ले रहे हैं और ये प्रशिक्षण शिविर जो है 31 तारीख को समाप्त। डोईवाला तहसील में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर अपनी मांगों को यहां पर रखा है और खूब हंगामा काटा। उन्होंने कहा कि जो मानदेय हमें सरकार की ओर से दिया जा रहा है उस मानदेय में घर का चूल्हा भी नहीं जलता है। उनका कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का शोषण किया जा रहा है, काम ज्यादा और मेहनत ज्यादा करवाई जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र खोले तो जा रहे हैं लेकिन कोई भी विभाग के कार्य यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। कार्य बहिष्कार तब जारी रहेगा जब तक कोई लिखित आश्वासन सरकार के द्वारा नहीं मिलता। लंबे टाइम से आंगनवाड़ी बहनों का जो आंदोलन चल रहा है, 2024 में भी आंदोलन किया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रतिनिधियों की वार्ता हुई थी तो उसमें उन्होंने यही आश्वासन दिया था कि मानदेय वृद्धि के लिए कमेटी गठित की जाएगी, लेकिन अभी तक 1.5 साल हो चुका है, उस कमेटी का कोई भी निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया है। तो एक बार सरकार को जगाने के लिए प्रदेश की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरी हैं और इसी उपलक्ष्य में हमारी 30 अक्टूबर को रैली है, सचिवालय कार्यक्रम है और हमारी मुख्य मांग जो है मानदेय वृद्धि की है और इसके अलावा भी मांगे हैं, लेकिन वो हमारी द्वितीय चरण में रहेंगी, लेकिन फर्स्ट चरण में हमारी मानदेय बहिष्कार कब से? अक्टूबर 13 से हम लोग कार्य बहिष्कार पे हैं और ये अलीन हमारा आंदोलन चलेगा जब तक सरकार हमारी बातों पे गंभीरता से विचार। हमारी सरकार से मेन जो हमारी मांग है वो है मानदेय की, हमें पक्का किया जाए। दूसरी मांग है हमारी मानदेय, हमारे आज सरकार 9,300 दे रही है और सरकार ने इसमें वरीयता जो दी है विधवा महिला, परित्यक्ता महिला, तलाकशुदा महिला, आज सरकार जो कार्यक्रम चला रही है आंगनवाड़ी धरातल की इकाई है उनके द्वारा सरकार की बहुत सी स्कीमें, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट हो गई, अमृत आंचल योजना सरकार चली है, THR लाभान्वित कर रही है और सरकार चलाती है बड़े बड़े पोस्टरों पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज मैं इस मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगी सरकार से, सबसे पहले महिलाओं को बचाओ तभी वो बेटी को बचाएगी, अपनी आंगनबाड़ियों को बचाओ, बाल विकास विभाग को बचाओ। महिलाओं को शोषण इतना कहीं नहीं हुआ है जितना उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड बनने में हमें ये उम्मीदें थी हमारा उत्तराखंड बनेगा, महिलाओं का अच्छा होगा, लेकिन इस सरकार से हमें बहुत निराशा हुई है और हम 30 तारीख को वो जोश पूरा अपना सरकार सचिवालय कुछ करेंगे और सरकार को बताएंगे कि 9,300 में किसी परित्यक्ता महिला, किसी विधवा महिला का घर नहीं चलता है। हमें अपने हक की लड़ाई चाहिए, हम जितना काम करते हैं हमें उपेक्षा है, सरकार हमें उतना मान देंगे, इससे ज्यादा हम सरकार से कुछ नहीं चाहते। ज्योतिर्मठ में भी सर्दी के मौसम और ठंड के बीच लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जहां गांधी मैदान में बने अस्थायी पोखर पर उतरकर व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा संपन्न की। अब जहां भगवान भास्कर देव से व्रतियों द्वारा खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने व्रत खोला।
नैनीताल में 1 और 2 नवंबर को साहित्यकारों का जमावड़ा लगने जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड से संबंध रखने वाले व्यक्तित्व और साहित्यकार समेत प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से नामी चीनी साहित्यकार मौजूद रहेंगे। हिमालयन इकोज और कुमाऊं साहित्य और कला महोत्सव इस साल अपना 10वां संस्करण मना रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुमाऊं के साहित्य के साथ ही लघु उद्योग को देश और विदेशों तक पहुंचाना है, साथ ही युवाओं को भी साहित्य से जोड़ना है। जी, ये 10th एडिशन है हिमालयन एकोज का, जो नैनीताल में होने वाला है 1 और 2 नवंबर को। ख़ास बात यह है कि हमने एक नेचर प्राइज़ इंस्टीट्यूट करा है इस 10वें एडिशन में, जिसके विनर स्टीफन ऑल्टर हैं। प्राइज़ का महत्व ये है कि जो भी नेचर से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो राइटर हो, आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, स्पोर्ट्समैन हो, स्कल्पचर वाला आदमी हो, फार्मर हो, अगर उसने कुछ अपनी फील्ड में एक्सेलेंस हासिल की है तो ये नेचर प्राइज़ उनके लिए है। ये पहला एडिशन है और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट निकल के आएंगे और डिज़र्विंग ऑफ दिस अवार्ड। इसकी जूरी में गोखले JLF की को फाउंडर हैं और कुमाऊं में बहुत ही फेमस राइटर हैं कुमाऊं की, और संजय रॉय, और मैं इसकी जूरी में हैं। 10वें एडिशन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण आई थिंक लैंडमार्क है कि 2 नैनीताल पे किताबें लॉन्च हो रही हैं। एक मेरी अपनी किताब है नैनीताल थ्रू मेमोरी स्टोरीज एंड हिस्ट्री, और एक शिवेश्वर सिंह की किताब है पगडंडीज एंड पगमा। हम दोनों एक ही जनरेशन के हैं और हमारी जनरेशन में से आज तक किसी ने कुछ नैनीताल पे ऐसी कोई किताबें लिखी नहीं हैं जिसको आने वाली पीढ़ी पढ़ के समझ सके कि हमारी जनरेशन में हम कैसे पले बड़े और किस हाल में पले बड़े, और हमारा बचपन और हमारी जवानी कैसी आइडलिक थी। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करना और उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। पिथौरागढ़ में जिला प्रशासन की लापरवाही से धार्मिक पर्यटन को भारी नुकसान पहुंचा है, जहां चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के प्रमुख आस्था के केंद्र पंचेश्वर महादेव मंदिर को जाने वाला पैदल मार्ग लंबे समय से आपदा से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस वजह से पंचेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालु बिना दर्शन के वापस लौट रहे हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले के 7 से 8 गांव ऐसे हैं जिनकी आवाजाही से प्रभावित हो रही है, लिहाजा स्थानीय लोगों में जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। श्रद्धालु और ग्रामीणों ने पिथौरागढ़ प्रशासन से जल्द ही जल्द मंदिर जाने वाले मार्ग को ठीक करने की मांग की है। हाँ, हम लोगों को जब हम घर से निकले बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि यहाँ पे आके हम मंदिर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मंदिर का ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ और रास्ते का नामो निशान नहीं है, बहुत ही डरावना है। मुझे तो नहीं लगता कि रिस्क लेना चाहिए, तो हम लोग तो आधे रास्ते से लौट आए हैं और बहुत निराशा हाथ लगी है। आप लोग अगर जा देखेंगे तो मैं तो यही कहूँगी आप लोग के चैनल के माध्यम से कि जल्दी जल्दी शासन प्रशासन, इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, इतना बड़ा महादेव मंदिर की यहाँ पे नाम से जाना जाता है, तो इस रास्ते को तुरंत ठीक किया जाए और ऐसा ना किया जाए कि फिर अगली बार जो बारिश हो उसमें रास्ता टूट जाए। इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो और इसको बहुत अच्छी तरह से इसको बनाया जाए ताकि ये बरसों तक जो है आवागमन जो है इससे जारी रह सकें, गांव के लोगों को भी असुविधा न हो और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी निराशा हाथ न लगे। बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। मुझे बिल्कुल भी हम लोगों को अंदेशा नहीं था कि आजकल तो ड्राई वेदर हो चुका है, तो हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं था। यहाँ पे पूछा हमने, लेकिन हमने सोचा थोड़ा मोड़ा होगा तो हम क्रॉस कर लेंगे, पार कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी को रिस्क लेना भी चाहिए। 1 साल हो गया लगभग, अभी गांव वालों ने बनाया था इसको। गांव के कई लड़के लोग आए थे, 10-15 लोग, हम भी गए थे साथ में बनाने। हम लोगों ने बनाया था मेले की वजह से। अभी फिर से दोबारा हो गया बारिश आने के कारण। अभी शासन प्रशासन तो कोई सुनता है नहीं, कितनी बार बोल दिया है कि नहीं है। एक बार बना था, उसके बाद बना नहीं है रास्ता। कई यात्री लोग आते हैं, वापस जाते हैं, हमें पूछते हैं रास्ता है कि नहीं है भैया करके, हमें बोलते हैं रास्ता है नहीं, यहाँ से वापस जाते हैं। अभी ऐसा ही है इधर का। तो कई लोगों का, कई गाँव लोग, कम से कम 8-10 गाँव का रास्ता है ये, एक गाँव का रास्ता नहीं है। एक मंदिर का भी है, एक 8-10 गाँव को जोड़ने वाला रास्ता भी है ये। कई लोग आ रहे हैं, कितनी परेशानी उठा के आ रहे हैं, ऊपर से जंगल से भी आ रहे हैं लोग। तो
प्रशासन से कहना चाह रहे हैं हम जल्दी से जल्दी हम यहाँ रास्ता बना दिया जाए, कहीं यात्रियों को दिक्कत ना हो ना, ये कहना चाहेंगे। बाजपुर में राइस मिलरों की मनमानी से धान न तोलने जाने पर आक्रोशित किसानों ने अपना विरोध जताया और शहीद भगत सिंह चौक पर धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर सांकेतिक जाम लगा दिया है। मामले की सूचना मिलने पर एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा, तहसीलदार देवेंद्र विष्टल समेत अन्य अधिकारी धरनास्थल पर पहुंचे और किसानों से बात कर उनकी समस्याओं का आश्वासन दिलाया गया, जिसके बाद किसानों ने डीएम से बातचीत की और उनकी बात को मानकर जाम को खोल दिया। और सबसे टॉप पे ले जाएंगे, सबसे टॉप पे और टॉप पे। आप ये हिसाब लगाओ भी किसान को 600 रुपए 700 रुपए कुंटल से लूट रही है सरकार दलालों के साथ मिलके, और 200 ट्राली पर डे बाजपुर अनाज मंडी में आ रही है। ऑन रिकॉर्ड है, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। एक हफ्ता बचा है, 28 दिन से लुट रहा है। यदि ये सरकार अब भी कोई व्यवस्था नहीं बना पाई तो ये समझ लो ये किसान आज सड़क पे आया, चुराया बंद है, मजबूरन किसान को बोरी बिस्तरा यहीं बिछा के यहीं सोना पड़ेगा। आप ऊपर देखो, पहले तो सबसे ऊपर देखो कितना बादल हो रहा है, और किसानों की ट्रालियों को देखो, किसान कितना मजबूर है अपनी फसल को लेके, लेकिन किसी भी सरकारी अमले को ये फिक्र नहीं है कि किसान की फसल भीगेगी या कुछ होगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमारे आरएमओ मैम है वो यहाँ आती हैं, बात करती हैं, बात करने के बाद वो मीठी गोली दे के ऐसे जाती हैं। बस एक दिन तो हमने उनको 8 घंटे बैठाया यहाँ, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। और राइस मिलर जो है वो इतने बदमाश हैं, अब मैं ये कहूँगा ना, उन्हें बहुत चुभती है ये बात, क्योंकि मैं साफ सुथरा आदमी हूँ इसलिए मैं बात बोलता हूँ, और उनको ये चुभ जाती है। एक बार मैंने उनको ये बोला कि थूक के चाटा, तो उस बात का उन्होंने विरोध किया। तो कहने का मतलब है कि जब राइस मिलर अपनी जगह जुबान पे नहीं है तो उन्हें क्या कहा जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसानों का धान जो है अच्छे तरीके से और एक किसी उस नीति के द्वारा खरीदा जाए जिससे किसी किसान को तकलीफ ना हो। जो हमारी डिमांड थी, कच्चे आड़तियों वाली डिमांड थी, वो तक नहीं हुई है। उसके लिए भी यानी कि इन्होंने कहा कि हम करेंगे, लेकिन नहीं किया। मेरा कहने का मतलब है कि इसको करें, बिल्कुल बढ़िया करके करें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। देहरादून के जोईवाला में कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर सरकार के सामने अपनी बातें रखी और मजबूरियां गिनाई। देहरादून के डोईवाला तहसील में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर खूब हंगामा काटा। उन्होंने कहा कि जो सरकार की तरफ से मानदेय दिया जाता है उससे घर परिवार चलाना आज के समय में बड़ा मुश्किल है। लंबे टाइम से आंगनवाड़ी बहनों का जो आंदोलन चल रहा है, 2024 में भी ये आंदोलन किया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रतिनिधियों की वार्ता हुई थी तो उसमें उन्होंने यही आश्वासन दिया था कि मानदेय वृद्धि के लिए कमेटी गठित की जाएगी, लेकिन अभी तक 1.5 साल हो चुका है, उस कमेटी का कोई भी निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया है। तो एक बार सरकार को जगाने के लिए प्रदेश की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरी हैं और इसी उपलक्ष्य में हमारी 30 अक्टूबर को रैली है, सचिवालय घेराव का कार्यक्रम है और हमारी मुख्य मांग जो है मानदेय वृद्धि की है और इसके अलावा भी हमारी अन्य मांगे हैं, लेकिन वो हमारी द्वितीय चरण में रहेंगी, लेकिन फर्स्ट चरण में हमारी मानदेय वृद्धि का बहिष्कार कब से? अक्टूबर 13 से हम लोग कार्य बहिष्कार पे हैं और ये अनिश्चितकालीन हमारा आंदोलन चलेगा जब तक सरकार हमारी बातों पे गंभीरता से विचार नहीं करेगी। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से 9300 रुपए प्रति माह दिया जाता है, अन्य सुविधाओं से वंचित रख जाता है। उनका कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सरकार शोषण कर रही है। मांग है कि मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। हमारी सरकार से मेन जो हमारी मांग है वो है मानदेय की, हमें पक्का किया जाए। दूसरी मांग है हमारी मानदेय, हमारे आज सरकार 9300 दे रही है और सरकार ने इसमें वरीयता जो दी है विधवा महिला, परित्यक्ता महिला, तलाकशुदा महिला, आज सरकार जो कार्यक्रम चला रही है आंगनवाड़ी धरातल की इकाई है उनके द्वारा सरकार की बहुत सी स्कीमें, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट हो गई, अमृत आंचल योजना सरकार चला रही है, THR लाभान्वित कर रही है और सरकार चलाती है बड़े बड़े पोस्टरों पे बेटी बचाओ बेटी
पढ़ाओ। लेकिन आज मैं इस मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगी सरकार से, सबसे पहले महिलाओं को बचाओ, तभी वो बेटी को बचाएगी। अपनी आंगनबाड़ियों को बचाओ, बाल विकास विभाग को बचाओ। महिलाओं को शोषण इतना कहीं नहीं हुआ है जितना उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड बनने में हमें ये उम्मीदें थी, हमारा उत्तराखंड बनेगा, महिलाओं का अच्छा होगा, लेकिन इस सरकार से हमें बहुत निराशा हुई है। और हम 30 तारीख को वो जोश पूरा अपना सरकार सचिवालय कुछ करेंगे और सरकार को बताएंगे कि 9300 में किसी परित्यक्ता महिला, किसी विधवा महिला का घर नहीं चलता है। हमें अपने हक की लड़ाई चाहिए। हम जितना काम करते हैं हमें उपेक्षा है, सरकार हमें उतना मान देंगे, इससे ज्यादा हम सरकार से कुछ नहीं चाहते। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंगनबाड़ी केंद्र खोले तो जाएंगे, परंतु कोई भी विभाग के कार्य नहीं किया जाएंगे। कार्य बहिष्कार तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें कोई भी लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है। देहरादून के डोईवाला से संजय राठौर की रिपोर्ट। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा HNN 24/7। नमस्कार।